चरण में 7 मई को मतदान होना है। इस चरण में 5 सीटों झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में मतदान कराया जाएगा। आइए सभी सीटों पर डालते हैं एक नजर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में झंझारपुर सीट पर चुनाव होना है। झंझारपुर मधुबनी जिले की एक नगर पंचायत है। 1972 में अस्तित्व में आने के बाद इस सीट से 1973 में यहां हुए पहले चुनाव में जनता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पंडित जगन्नाथ मिश्र को चुनकर लोकसभा भेजा था। इस सीट से सबसे अधिक 5 बार देवेंद्र प्रसाद यादव जीते, 3 बार जनता दल से और 2 बार आरजेडी से। 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र कुमार चौधरी जीते थे। यहाँ मुस्लिम आबादी 22%, हिंदू 77% और शेष अन्य धर्म के लोग हैं। कस्बा छोटा है और इसी नाम से एक रेलवे स्टेशन भी है। ये संसदीय सीट 6 विधानसभा क्षेत्रों खजौली, बाबूबढ़ी, राजनगर, झंझारपुर, फूलपरास और लौकहा से मिलकर बनी है। पिछली बार के विजेता रामप्रीत मंडल इस सीट से इस बार भी जदयू के टिकट पर एनडीए प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अगर हम सुपौल की बात करें तो क्षेत्रफल के लिहाज से सुपौल कोसी प्रमंडल का सबसे बड़ा जिला है। ये धार्मिक महत्व भी रखता है। गणपतगंज में विष्णु मंदिर और धरहरा का महादेव मंदिर प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। ज़्यादातर क्षेत्र कृषि आधारित है और धान, गेहूं, मूंग और पटसन की पैदावार अधिक होती है। लेकिन हर साल आने वाली बाढ़ से खेती को नुकसान होता है। बाढ़ के कारण विस्थापन और रोजगार की तलाश में युवाओं का पलायन मुख्य समस्या है। इलाका रेल सेवा और उच्च शिक्षा से वंचित है। सुपौल में भी राज्य के अन्य हिस्सों की तरह ही चुनाव जातिगत समीकरणों पर लड़ा जाता रहा है। नए सीमांकन के बाद 2008 में अस्तित्व में आई इस सीट पर 2009 में विश्व मोहन कुमार जदयू से जीते, जिन्होंने रंजीत रंजन को 1,66,075 मतों से हराया। तब जेडीयू एनडीए का हिस्सा थी। 2014 का चुनाव कांग्रेस की रंजीत रंजन जीतने में सफल रही थी। उन्होंने जदयू के दिलेश्वर कमैत को 23,500 से कम अंतर पर हराया था। पिछला चुनाव दिलेश्वर कमैत जीतने में सफल रहे थे। उन्होंने कांग्रेस की रंजीत रंजन को एक बड़े अंतर से हराया था। इस बार दिलेश्वर कमैत का मुकाबला इंडी गठबंधन के चंद्रहास चौपाल से है। अब बात करते हैं अररिया की। इसे साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की धरती भी कहा जाता है। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास में निचले पायदान पर खड़ा जिला यहाँ के विकास की सच्ची कहानी कहता है। पिछड़ेपन के सवालों के बीच चुनाव में स्थानीय मुद्दों के साथ यहाँ राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी रहे हैं। 2014 में यहाँ से आरजेडी के मोहम्मद तस्लीमुद्दीन ने बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह को लगभग 1.5 लाख वोटों से हराया था। उनकी मृत्यु के बाद 2018 में हुए उपचुनाव में उनके पुत्र सरफराज आलम विजयी हुए, लेकिन 2019 के चुनाव में सरफराज प्रदीप सिंह से हार गए। इस बार बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह का मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल के शाहनवाज से होगा। मधेपुरा लोकसभा सीट की अगर बात करें तो इस सीट पर वर्ष 1998 से एक बार आरजेडी तो एक बार जेडीयू चुनाव जीतती रही है। जेडीयू ने 2019 का चुनाव एनडीए गठबंधन के घटक के रूप में लड़ा था। दिनेश चंद्र यादव चुनाव जीते थे। जनता दल के कद्दावर नेता शरद यादव यहां से 1991, 1996, 1999 और 2009 में चुनाव जीते, तो उन्हें 4 बार ही हार का सामना करना पड़ा, यानी 1998, 2004, 2014 और 2019 में वे हारे। इस सीट से लालू प्रसाद 1998 और 2004 का चुनाव जीते, जबकि 1999 में उन्हें शरद यादव ने शिकस्त दी। इस बार मुख्य मुकाबला एनडीए के दिनेश चंद्र यादव और आईएनडीआईए के डॉक्टर कुमार चंद्रदीप के बीच है। अगर खगड़िया की बात करें तो विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा जिला है ये। केंद्र की एनडीए सरकार ने इसे आकांक्षी जिले की श्रेणी में रखा है। पिछले 3 चुनावों से लगातार एनडीए गठबंधन यहां जीतता रहा है। चौधरी महबूब अली कैसर इस सीट से पिछले 2 बार लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार चौधरी महबूब अली कैसर का टिकट काट कर एलजेपी ने राजेश वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। यहां उनका मुकाबला सीपीआईएम के उम्मीदवार संजय कुमार कुशवाहा से है।
इस चरण में सभी सीटें एनडीए के पास थीं। इस बार परिणाम क्या रहता है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।